नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे एक्सपायरी होगी, क्या मार्केट यहाँ से रिकवर होगा या फिर दोबारा से गिरेगा, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो ईरान इज़राइल और प्लस यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें जो क्रूड ऑयल है वो बहुत तेज़ी से जंप करता है। छोटी सी भी न्यूज़ क्रूड ऑयल के रिगार्डिंग उसमें 5-10% का ईज़िली जंप ला देती है, क्योंकि ओवर द वीकेंड जो न्यूज़ आई कि यहाँ पे जो अदर कंट्रीज़ हैं वो प्रोडक्शन कट करेंगी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर सप्लाई नहीं हो पाएगी तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके वो स्टोर कहाँ पे करेंगे। तो उसकी वजह से क्या है कि वो प्रोडक्शन कट करने की बात करने लगी हैं, क्योंकि अगर रूट ओपन नहीं होगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी अगर देखा जाए तो ईरान के आसपास के जो रूट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक चल रहे हैं और कोई रिस्क नहीं ले रहा है, क्योंकि उनको लगता है कहीं कोई मिसाइल गिर गई ऊपर से तो वो भी मर जाएंगे। और प्लस जो क्रूड कंटेनर है, तो जो बेसिकली क्रूड ऑयल जो शिप है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कंपनियां रिस्क नहीं लेना चाह रही, तो उसकी वजह से क्या है कि जो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो तो हो रहा है, अब उनको स्टोर कैसे किया जाए। तो वो सारी प्रॉब्लम के चलते जैसी ये न्यूज़ आई तो क्रूड ऑयल 20% अपर सर्किट पे जाके ट्रेड कर रहा था। तो अभी भी आप देखोगे तो करीब 13% ऊपर थे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 120 के आसपास तक जा चुका है, तो वहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी कोई भी एसेट क्लास होती है, अगर उसमें मोमेंटम बनता है तो वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल है इसमें कि ये अपना जो लाइफ टाइम हाई है उसको कहीं ना कहीं ये टेस्ट कर सकता है, जो कि आपका कह सकते हैं जितना भी करीब $130 के आसपास का है। तो ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। मतलब ये है कि आज की रिकवरी से खुश नहीं होना है, मार्केट दोबारा से नीचे आ सकता है। ठीक है, आज हमने जो ट्रेड प्लान किया था ट्रेंड के अगेंस्ट ही किया था, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा गैप डाउन के बाद मार्केट के पास जगह नहीं बचती और गिर सके। तो यहाँ से एक रिकवरी आ सकती थी, तो पूरे दिन भर ये धीरे 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 फाइनली डे लो से डे हाई गया, और वो भी एंड ऑफ द डे गया। इतनी देर नहीं रख सकते थे, तो मैंने तो 1 बजे के आसपास अपनी पोजीशन 18-19 पॉइंट में काट ली थी। उसके बाद ये मतलब कह सकते हैं बिल्कुल एंड ऑफ द डे तक डे हाई तक चला गया था। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे, डाउ फ्यूचर स्टिल 550 पॉइंट नेगेटिव है, नास्डैक फ्यूचर भी करीब करीब 280 पॉइंट नेगेटिव है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि क्योंकि आज क्या है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरा था, नीचे आया है, गैप भी क्रिएट है, तो गैप को फिल करके दोबारा से नीचे आ सकता है। बट हो सकता है कि आज अपने आप को ये होल्ड कर जाए, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो निफ्टी की एक्सपायरी कल 24,800 के नीचे नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरा जो एक्सपेक्टेशंस है वो यही है कि 23,900, 24,000, 24,100 इसके आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए, 23,800 के नीचे नहीं होनी चाहिए। मेरा एक्सपेक्टेशंस ये है, ठीक है ना। तो अगर 23,700 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली एक बार बाई किया जा सकता है। और ऊपर सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो आपका 24,000, 24,500 ही होगा, क्योंकि अगर ये ऊपर थोड़ा बहुत भी निकलना स्टार्ट करता है तो फिर इसके पास गैप है, उस गैप को ये फिल करने के बाद ही रेजिस्टेंस लेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो 24,400, 500 का जोन एक तरीके से सेलिंग जोन रहेगा, और नीचे आपका 23,700 और 600 का जोन आपके लिए बाइंग रहेगा। अब ये जोन इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है, विक्स हाई है, तो ये सारे लेवल्स मार्केट बहुत इजीली दिखा सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉलेटिलिटी हाई है, तो मार्केट क्या है, पैनिक बाइंग पैनिक सेलिंग में ये सिचुएशन ला सकता है। तो हमें मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशंस मेरा यही है कि 23,900 के ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए। उसके पीछे के मल्टीपल रीजंस हैं जो मैं एनालाइज करता हूँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगता है तो आप समझ सकते हो, अदरवाइज आप अपनी भी एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी तो मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करता है, बहुत कम लोग इसको ट्रेड करते हैं, ज़्यादातर लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो इसके लिए भी जो इम्पोर्टेंट अब सपोर्ट निकल के आ रहा है वो यही है आपका, करीब करीब 54,800 से लेके 54,500 का, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस जोन के आसपास ये भी सपोर्ट ले सकता है, और रेजिस्टेंस के लिए इसके पास जो रेजिस्टेंस एरिया है वो आपका होगा करीब करीब 57,000 58,000 के आसपास का। ठीक है,
तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा यहाँ पे, और निफ्टी तो आपका क्योंकि एक्सपायरी में है, तो ये भी वॉलेटिलिटी दिखाता हुआ रहेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको वन पे कोई मूवमेंट मिले, दोनों साइड आपकी वॉलेटिलिटी रहेगी, ठीक है। बाकी अगर ऑप्शन चेन डाटा की बात करें तो ऑप्शन चेन डाटा में जो क्लियरली अभी जो फिलहाल दिख रहा है उसमें यही दिख रहा है कि जो 24,000 है इस पे थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं अभी भी, और कॉल राइटर्स इतने ज़्यादा यहाँ पे आए नहीं हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं 24,000 मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है एक दो दिन के लिए, तो इस पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा, ठीक है। बाकी ग्लोबल फ्यूचर्स अभी तो फ़िलहाल तो नेगेटिव ही दिख रहे हैं। अगर क्रूड ऑयल में थोड़ा बहुत और प्रॉफिट बुकिंग आती है यहाँ पे, जैसे मॉर्निंग में ये 20% ऊपर था, 100 ऑलमोस्ट 119 तक गया था, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग दिखा के करीब करीब आपका 96 तक आया। अब मोस्ट प्रॉब्ली ये गैप फिल करेगा, उसके बाद ये दोबारा से जंप करेगा, इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन